नमस्कार साथियों। आज हम मीराबाई के पद की एक व्याख्या करने जा रहे हैं। पद कुछ इस प्रकार से है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैली गई आनंद फल होए। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दूध मथी धटकाड़ी लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। इस माधुर्य भाव से ओतप्रोत पद के लिए हम व्याख्या करने जा रहे हैं। यह पद मीराबाई की माधुर्य भावना और पूर्ण समर्पण से ओतप्रोत है। इसमें उन्होंने कृष्ण को अपना पति और सर्वस्व मानकर संसार के सभी बंधनों से मुक्त होने की अनुभूति व्यक्त की है। व्याख्या कुछ इस प्रकार से रहेगी। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। एक निष्ठ भक्ति में डूबी हुई मीराबाई कहती हैं कि उनके लिए गिरधर गोपाल ही सब कुछ है। उनके अतिरिक्त इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। यहाँ गिरधर शब्द कृष्ण के उस रूप को परिभाषित करता है, उस रूप की ओर संकेत कर रहा है जिसमें गोवर्धन पर्वत को उठाया था, जो उनकी शक्ति और करुणा दोनों का प्रतीक है। अगली पंक्ति है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा कृष्ण को अपना आध्यात्मिक पति मानती है। यह भक्ति की कांता भावना है, जिसमें भक्त ईश्वर को अपना प्रियतम मानकर उसी रूप में उसको स्वीकार करते हैं, अनुभव करते हैं। छाड़ी दई कुल की कानी लोक लाज खोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिक बैठी बैठी लोक लाज खोई। वो कह रही हैं कि समाज, कुल की परंपरा, लोक लाज का मैंने परित्याग कर दिया है। वे संतों की संगति में बैठकर सांसारिक मर्यादाओं से मुक्त हो गई है। यह भक्ति की निर्भीकता और सामाजिक बंधनों के प्रति विद्रोह की भावना को दर्शाता है। असवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई। प्रेम की लता को एक बेल के रूप में, प्रेम को एक लता अर्थात एक बेल के रूप में व्यक्त किया गया है। मीराबाई कहती हैं कि उन्होंने आंसुओं के जल से इस प्रेम लता को सींचा है, अर्थात आंसू रूपी जल से प्रेम रूपी लता को सींचा है, जिसके परिणाम स्वरूप यह बेल फैलकर आनंद फल दे रही है। अर्थात मीराबाई की भक्ति अब पूर्णता और आनंद की अवस्था को प्राप्त कर चुकी है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम बिलोई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी धृतकाढ़ी लियो डारी दई छोई। अर्थात दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। यहाँ भी एक बहुत सुंदर रूपक प्रस्तुत किया गया है। वो कह रही हैं कि जिस प्रकार दही को मथ कर घी निकाला जाता है, उसी प्रकार मीरा ने जीवन के सार को प्रेम भक्ति के रूप में प्राप्त किया है। यहाँ धृत शब्द शुद्ध, सार्थक और दिव्य प्रेम के प्रतीक के रूप में आया है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। मीराबाई का दृष्टिकोण यहाँ स्पष्ट है। वो कहती है कि वो भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हैं और संसार के मोह माया में, मकार में डूबे हुए, फंसे हुए लोगों को देखकर मुझे दुख की अनुभूति होती है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अमोही। वे अपने आराध्य देव कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे कृष्ण, अब मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगाएं, अर्थात मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो,
मैं ऐसी कामना करती हूँ, मेरी इस कामना को हे मेरे आराध्य देव स्वीकार कीजिए। तो यहाँ विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि यह पद माधुर्य भाव, विरह, समर्पण और आध्यात्मिक प्रेम का एक अनूठा संगम है। इसमें मीराबाई ने सांसारिक बंधनों का परित्याग करके ईश्वर के प्रति अपने अनन्य प्रेम और आत्मसमर्पण को अत्यंत ही सजीव एवं काव्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। यह पद भक्तिकालीन साहित्य की उस धारा का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का सर्वोच्च मार्ग, सर्वोच्च साधन माना गया है। भाषा राजस्थानी मिश्रित, रस श्रृंगार रस, शैली गेय शैली आई है और अलंकार रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।